Sorry for the interrupt of the video. Listen, igneous और जो sedimentary rocks हैं, they can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. जैसे जो clay changes है वो into salt में, और limestone जो है वो marble में change होता है. तो ये प्रेशर और किसके कारण? हीट के कारण. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनमें भी क्या आते हैं, चेंजेस आते रहते हैं. ओके, सो रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस, यू नो. द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स. यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स, यू नो. व्हेन यू, अगर आपने खेला है, नहीं खेला है, 7 स्टोन्स, पिट्ठू कहते हैं उसे, हॉप स्कॉच, स्टापू, किट. तो ये सारी क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो जितने भी रॉक्स हैं ये यूजफुल बिल्डिंग्स, हाउसेस और रोड्स जो हैं बनाने के काम आती हैं. ओके, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर. सो देखो, जैसे किसी भी चीज़ में क्या चलता है, साइकिल चलती है. साइकिल इट मीन्स, जैसे आप रेन साइकिल देख सकते हो कि रेन किस तरीके से साइकिल होकर क्या है, दोबारे जो है रेन हमें मिलती है, किस तरीके से वो सेडिमेंशन होता है, किस तरीके से वेपराइजेशन होता है उसका. तो वैसे ही इन रॉक्स का भी है. तो एक किस प्रोसेस, इसमें क्या प्रोसेस होती है, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल. तो इसे क्या कहते हैं हम, एक रॉक से दूसरे रॉक में जो कन्वर्ट होता है उसे हम कहते हैं रॉक साइकिल. यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स. तो जो मोल्टन मैग्मा जो कूल होता है वो क्या होता है, सॉलिडिफाई इग्निस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, तो यही जो इग्निस रॉक है वो वही ब्रोकन होके स्मॉल पार्टिकल्स जो है ट्रांसपोर्टेड और डिपॉजिट होती हैं. तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट होती हैं. ओके, when the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure they change into a metamorphic rocks. तो यही हीट और प्रेशर में किस में कन्वर्ट होती हैं, मेटाफॉर्मिक रॉक्स में कन्वर्ट होती हैं. और यही जो मेटाफॉर्मिक रॉक्स है स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन फ्रॉम मोल्टन मैग्मा. फिर से ये क्या बन जाती हैं, मैग्मा बन जाती हैं. तो यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट फर्स्ट में क्या है, मैग्मा है, मैग्मा के बाद इग्निस रॉक है. ओके, क्लॉकवाइज में देखो, और उसके बाद फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट है, सेडिमेंट्री रॉक्स सेडिमेंट्री पार्टिकल्स में कन्वर्ट है, सेडिमेंट्री पार्टिकल्स के बाद सेडिमेंट्री रॉक्स में वो कन्वर्ट होता है, और उसे और हीट और जब प्रेशर मिलता है तो वो मेटाफॉर्मिक रॉक्स में कन्वर्ट होने के बाद फिर मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक्स. तो ये क्या है, एक जो साइकिल है वो रॉक साइकिल कहलाता है. ओके, so rocks are made up of different minerals. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. Minerals are very important to humankind. Some are used as fuels, for example coal, natural gas and petroleum. They are also used in industry, iron, aluminium, gold, uranium, in medicine, in फर्टिलाइजर्स. तो इन सभी चीज़ों का जो है यूज होता है जैसे फ्यूल में, नेचुरल गैस, कोल्स. तो ये सारे कंपोजिशंस जो हैं इस इम्पोर्टेंट हैं ह्यूमन काइंड के लिए भी. ओके, तो देखो इस चैप्टर में मेनली इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि रॉक्स को समझना, और उससे पहले अर्थ को समझना कि अर्थ जो है वो किस तरीके से एक लेयर में क्या है, बंच से बनी हुई है. ओके, जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है, उसके बाद फिर उसके बाद की जो जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, उसके बाद मेंटल आता है, फिर कोर मेंटल है, फिर सबसे लास्ट में जो है वो कोर है. तो ये सारे क्या हैं, इनके अपने अपने क्या हैं लिमिटेशंस हैं, और इनके अपने अपने क्या हैं एक निश्चित एक डिस्टेंसेस हैं. ओके, in the depth of the earth. So do you know that the deepest mine in the world is in Asia, is in South Africa. It is about 4 किलोमीटर. तो सबसे डीपेस्ट माइन जो है अभी तक 4 किलोमीटर
साउथ अफ्रीका में हो चुकी है, लेकिन इंजीनियर ने उन्हें 6 किलोमीटर और अंदर क्या किया है, उसे डग किया है। किस चीज़ के लिए? फॉर आई थिंक नेचुरल पेट्रोलियम ऑयल के लिए। ओके, टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल। देखो, सेंटर ऑफ द अर्थ पहुंचने के लिए बहुत ही ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, डीपेस्ट जो है वो 6000 किलोमीटर है ओशन पे। तो यू कैन सी दैट ये है 6000 किलोमीटर डग करना पड़ेगा अगर हम अर्थ के किस में पहुंचना है, सेंटर में पहुंचना है तो। ओके, एंड इग्निस जो है, दिस इज अ लैटिन वर्ड। इग्निस मतलब होता है फायर, एज यू नो। सेडिमेंट्री, ये भी लैटिन वर्ड है, ये सेडिमेंटियम से बना हुआ है, विच इज मीन्स स्टील डाउन। ओके, एंड मेटाफॉर्मिक, इट इज अ ग्रीक वर्ड, ये है मेटामोर्फस से बना हुआ है, इट मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म। तो जैसा मेटाफॉर्मिक सेडिमेंटल के बाद मेटाफॉर्मिक जो चेंजेस आते हैं रॉक्स पे, तो जैसा मैंने आपको बताया, तो यही क्या है, इन वर्ड्स से ही आप लोगों को चीज़ों को क्या है समझने में ईजी होगा कि इग्निस जो है वो फायर है, सेडिमेंट्री क्या है, लैटिन वर्ड है, सेडिमेंट्रियम से बना है जो कि सेटल डाउन है। एंड जो मेटाफॉर्मिक है वो ग्रीक वर्ड है, मेटाफॉर्मस, इसका मीनिंग जो है वो चेंज ऑफ फॉर्म है। तो इस तरीके से क्या है, इन चीज़ों को हम और अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। अच्छा, फॉसिल क्या है? द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। तो ये फॉसिल्स हैं, जो जितने भी डेड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये इट इज़ ये दबी हुए थे बहुत टाइम से, कहाँ, अर्थ के अंदर। तो ये क्या है, इन्हें क्या कहते हैं हम? फॉसिल्स कहते हैं। ओके, सो देखो, रीड दिस चैप्टर इन बिटवीन लाइन। इस बुक की जितनी भी इस चैप्टर में अच्छी तरीके से इसको फर्स्ट से लेके लास्ट तक इसको अच्छी तरीके से क्या करना, इसको रीड करना। ओके, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, बाय।